और आइए बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 5 महीनों के बाद एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। जिस रफ्तार से हर रोज कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो डराने के लिए काफी हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले हैं महाराष्ट्र से। ठीक 1 साल पहले मार्च के महीने में कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू की थी। उसके बाद पूरा देश अभी तक कोरोना से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था कि अब एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। कोरोना की रफ्तार पकड़ने से अब एक बार फिर से आम लोगों में डर का माहौल है। कोरोना जिस तरह से रफ्तार में अपने पांव पसार रहा है, उसने न सिर्फ आम जनता की बल्कि सरकार की भी चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी। गौरतलब है कि कोरोना का वो काला समय कोई भी फिर से याद नहीं करना चाहता, जिसमें लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। कोरोना की वजह से पलायन का वो दर्द उन प्रवासी मजदूरों से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर परदेश में जाकर काम करते थे। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। 10 मार्च का आंकड़ा ही अगर देखें तो देश में इतने मामले पिछले 5 महीने के बाद सामने आए हैं और ये आंकड़ा हर रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,854 नए केस सामने आए। कोरोना की वजह से एक दिन में 126 लोगों की जान गई। 18,100 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। ये तो कोरोना के एक दिन के आंकड़े हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। ये आंकड़े लोगों को डराने के लिए काफी हैं। अगर देश में कोरोना के कुल आंकड़ों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि देश में 1,12,85,561 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की वजह से देश में अब तक 1,58,189 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि कोरोना से 1,09,38,146 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 1,89,226 लोग अभी भी संक्रमित हैं। हालांकि इसमें एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि ये जो कोरोना के केस सामने आ रहे हैं वो कुछ राज्यों में ही ज्यादातर आ रहे हैं, लेकिन बुरी खबर ये है कि जिस तरह से इन राज्यों में कोरोना फिर से फैलने लगा, उससे उस राज्य के लोगों की चिंता बढ़ गई है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और केरल शामिल है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जितने 10 मार्च को जितने भी केस सामने आए उनमें से 86% मामले सिर्फ इन्हीं राज्यों में से हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। केंद्र ने इन राज्यों में गंभीर होती स्थिति को देखते हुए फिलहाल पंजाब और महाराष्ट्र में अपनी उच्च स्तरीय टीमें भी तैनात कर दी हैं। इन राज्यों में किस तेजी से कोरोना फैल रहा है उसे समझने के लिए इन आंकड़ों को समझना जरूरी है, जिससे आप सही तरीके से समझ सकते हैं कि इन राज्यों में कोरोना की स्थिति आखिर क्या है। 10 मार्च को कोरोना के 22,854 नए मामले सामने आए। सिर्फ महाराष्ट्र में 13,659 मामले दर्ज हुए हैं। केरल में 2,316 नए मामले सामने आए। पंजाब में 1,027 नए केस सामने आए। 3 राज्यों में मिलाकर कुल 17,002 मामले सामने आए हैं। ये 10 मार्च का आंकड़ा है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें इन्हीं कुछ राज्यों में तेजी से कोरोना फैल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इन्हीं राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले पहले की तुलना में ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो मामले अभी कम हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे? इसके पीछे कई कारण हैं। लोगों ने सावधानी बरतनी कम कर दी है। लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजारों में काफी भीड़ हो रही है। हाथ को बार बार साफ करना भी लोगों ने बंद कर दिया है। यही वजह है कि एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। अगर समय रहते कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो फिर कोरोना की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरत है कि लोग जब बाहर निकलें तो फेस मास्क जरूर लगाएं, लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।